उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे ही थोड़ा सा पीता है तो तोता जैसे कराने लगता है, जब और चढ़ती है तो बोलता है कि मेरे समान कोई दुनिया में नहीं है, जब और चढ़ती है तो सूअर जैसे जाके नाली में गिर जाता है। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं होगा उस राज्य में रहने का मतलब मेरा नहीं है। राजस परिच्छेद न जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न पर स्त्री गमन करते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं। कल बोला ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान दे दो महाराज तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो जाने क्यों परिचित ने मुंह से निकल गया, जाओ सुवर्ण में तुम्हारा वास हो। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो सुवर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में तो लिखा है कि दूता नाम अस्मिन कांचनम, माने धातुओं में सोना मैं उसमें निवास करता हूँ। तो गीता में श्री कहते हैं संसार में जितनी भी धातु है उसमें स्वर्ण मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हम परिश्रम से धन कमाते हैं और उससे हम सोना लेते हैं, उसमें कलयुग वास नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है कि हिरण्यगर्भा समवर्ता वे भूत जाता पत्नी के आसीता, जिसके पेट में सोना है, मतलब इसलिए हिरण्य भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे गर्भ में निवास करते हैं। आचार्य जी कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ धन जो स्वर्ण खरीदता है वो परमात्मा उसमें वास करते हैं। लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना मनुष्य खरीदता है उसमें कली का वास होता है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का है और नहीं क्या ईमानदारी का यदि होता तो कैसे प्रवेश कर जाता। राजस परिच्छेद ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये आपको बता दूं, वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को लेकर के आए थे और वही मुकुट को राज कोष में इसको जमा कर दिया गया था। राजा परीक्षित जी जो है ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल करके संतों के आश्रम पर जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करते थे और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता तो भी सोचते इसके बदले में इन्हें कुछ दे दे। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि विकृत हो गई, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। सुंदर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और ये वही मुकुट पहने हुए तेजस्वी संत समीर ऋषि समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी, महात्मा जी जल पिलाओ, हम परीक्षित हैं, हम परीक्षित बोल रहे हैं। अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी थी। समीर ऋषि जो है ध्यान में बैठे थे और योग में बैठे थे, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन राजा के जो मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया उसके भाव से, क्योंकि राजा परीक्षित तो कभी संतों को, मुनियों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को तो दूर से प्रणाम करते थे, कभी उनके घर जल भी नहीं पिया करते थे। अब देखिए हमारे बताने का यही तात्पर्य होता है कि आप लोग जो कथा सुने तो कुछ दिमाग में बैठे, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं करते हैं। भले कम कम कथा कर सुने लेकिन दिमाग में बैठे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम जो हमारे कथन में टाइम लगता है और आप लोगों का जैसा बहुत अच्छा भाव है कि आप लोग इतनी गर्मी में भी आकर बैठे हुए हैं। देखिए थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए समीर ऋषि के पास, समाधि में तीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बोले ये जिसका किसने किए, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प को उनके गले में डाल के चले गए। उनका ध्यान उसके बाद भी नहीं टूटा। अब वहां पर श्रृंगी ऋषि पहुंचते हैं, देखते कि हमारे पिता